सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक मस्जिद या मंदिर को लेकर कोई केस फाइल नहीं किया जाएगा। वहीं कोई भी कोर्ट किसी लंबित मामले पर फैसला नहीं सुनाएगा। 12 दिसंबर को एक अहम आदेश में कोर्ट ने निचली अदालतों को ये भी कहा कि वो किसी भी धार्मिक स्थलों को लेकर सर्वे का आदेश जारी नहीं करेंगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इन याचिकाओं पर जब तक केंद्र सरकार का जवाब नहीं मिल जाता तब तक कोई भी सुनवाई नहीं होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस मांग को भी ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की अलग अलग अदालतों में इससे जुड़े जो मामले चल रहे हैं उनकी सुनवाई पर रोक लगाई जाए। अब मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी 1925 को होगी। दरअसल 1991 का ये कानून आज़ादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 में मौजूद धार्मिक या पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को बदलने पर रोक लगाता है और इसी कानून के कई प्रावधानों को चुनौती देते हुए कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 6 याचिकाएं दायर की गई हैं। इसमें पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका भी शामिल है। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच याचिकाओं पर विचार कर रही है। कोर्ट को बताया गया है कि फिलहाल देश में 10 मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ 18 याचिकाएं लंबित है। इस पर बेंच ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसके तहत मुकदमों और सूट को रोकता है। ऐसे में इस कानून की वैधानिकता पर फैसला होने तक कोई आदेश नहीं देना चाहिए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने कहा कि इस बात को अयोध्या फैसले के वक्त भी दोहराया गया था, जिस पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि ये मामला इस कोर्ट के सामने विचाराधीन है। ऐसे में हमारा मानना है कि कोई भी नया केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए या कोई भी कार्रवाई का आदेश नहीं देना चाहिए। लंबित मामलों पर अदालतें कोई भी अंतरिम या अंतिम आदेश नहीं दे सकती हैं। सीजेआई ने केंद्र सरकार को कहा कि वो इन याचिकाओं पर 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करें। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सरकार ये जवाब ऐसी वेबसाइट पर अपलोड करे जहां से कोई भी उसे डाउनलोड कर सके। अगर बात करें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, तो ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को देश में धार्मिक स्थलों की जो स्थिति रही वही स्थिति बरकरार रहेगी। इस कानून के तहत आज़ादी के समय के सभी धार्मिक स्थलों को कवर किया गया था, सिवाय राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले के। इस कानून की धारा 3 कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय के किसी भी उपासना स्थल का किसी अलग धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में परिवर्तन नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं कानून की धारा 4 में ये कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र में बदलाव से जुड़ा कोई भी मुकदमा या अपील या अन्य कार्रवाई किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण में लंबित हो तो वो समाप्त हो जाएंगी। यह आगे निर्धारित करता है कि ऐसे मामलों पर कोई नई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। ये कानून 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। उस समय अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन अपने चरम पर था। अब सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होनी है और ये सुनवाई अलग अलग अदालतों में दायर कई केस की पृष्ठभूमि में होगी। इसमें वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और संभल में शाही जामा मस्जिद से जुड़े केस भी शामिल हैं।